हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक्स और ऑनलाइन वीडियो में। आज के लेक्चर्स में जो है हम सीटेट एंड यूपीटेट का जो है वो इंग्लिश ग्रामर का हम पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने इंग्लिश पेडागोजी जो आती है इंग्लिश में वो हमने पढ़ा दिया है और इंग्लिश ग्रामर जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग जो है वो वीडियो में लास्ट तक ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ से आपका जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है 100% आपका पूछा जाएगा। तो सब क्या है आज का टॉपिक? प्रीपोजिशंस। क्या है प्रीपोजिशन? तो प्रीपोजिशंस क्या है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। मतलब ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ काउ इन द गार्डन। ठीक है, तो ये देखो गार्डन यहाँ पे क्या है, गार्डन के पहले ये देखिए प्रीपोजिशन लगा है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन जो है इस चीज वस्तु का संबंध या व्यक्ति का संबंध जो है किससे बता रहा है? काऊ से बता रहा है। इसका गार्डन का संबंध किससे है? काऊ से है। काऊ जो है वो अन्य नाउन है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, यहाँ गार्डन के पहले ये इन प्रयुक्त होकर वो किससे संबंध बता रहा है? ये दूसरे नाउन जो कि काऊ है उससे इसका संबंध जो है गार्डन का बता रहा है। देयर इज अ काऊ इन द गार्डन। ठीक है, बगीचे में एक गाय है। ठीक है, बगीचे में क्या है? एक गाय है। तो वो जो बगीचे का संबंध यहाँ पे किससे? काऊ से है। तो यहाँ पे एक नाउन या प्रोनाउन जो है वो दूसरे या पहले प्रयुक्त होकर, जो प्रीपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर दूसरे या नाउन या प्रोनाउन से संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। ठीक है, उसके पास सोने की एक चेन है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो ये देखिए ये गोल्ड के पहले लग के, क्या है? गोल्ड के पहले लग गया। इसकी विशेषता जो है वो वह से बता रहा है। मतलब उसके पास एक सोने की चेन है। उसके पास, तो उसका क्या है? वो नाउन या प्रोनाउन ही तो है। ठीक है, वो प्रोनाउन है ना ये। तो इसका नाउन का संबंध जो है वो किससे बता रहा है? इस प्रोनाउन से बता रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है ये प्रीपोजिशंस का काम कर रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है? मुख्य प्रीपोजिशन, जैसे इन, ऑन, एट, ऑफ, विद, बाय, फ्रॉम, टू, इनटू, ऑफ, आउट, टिल, फॉर, अप, अबाउट, अक्रॉस, एमंग, बिटवीन, बिसाइड्स, बिफोर आदि। ये क्या है? मुख्य प्रीपोजिशन जो है वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, इनको आप यूज जो है मेन हम यूज करने का बताएंगे, जहां से आपके क्वेश्चन में आता है। ये बस हमने इसलिए बता दिया कि ये आपके प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या आता है? जैसे इन है, ऑन है, एट है, टू है, फ्रॉम है, विद है, बाय है आदि। कंपाउंड प्रीपोजिशंस में क्या आता है? जैसे अबाउट है, अक्रॉस है, एमंग है, बिटवीन है, बिसाइड है एंड बिफोर है। ये क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फ्रेज प्रीपोजिशन, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन स्प्लिट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर टू। ये सब जो है क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। ठीक है, बस आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन किस में आता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज कैसे होता है? तो हमारा देखिए फर्स्ट प्रीपोजिशन हम आपके लिए ले आए हैं, क्या है? इन और आफ्टर। क्या आया है? इन एंड आफ्टर। तो देखिए इन का प्रयोग जो है वो भविष्य काल की अवधि बताने के लिए किया जाता है, जबकि आफ्टर का प्रयोग कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा उसके बारे में बताया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आई शैल डू दी वर्क इन अ वीक। ठीक है, आई शैल डू दी वर्क इन अ वीक। इसका हिंदी में मीन्स क्या है? कि मैं एक सप्ताह में काम करूंगा। क्या? मैं एक सप्ताह में काम करूंगा। तो यहाँ पे देखे इन लगा है ना, इन जो है वो भविष्य काल की अवधि बता रहा है कि मैं एक सप्ताह में जो है वो काम करूंगा। तो ठीक है, यहाँ पे भविष्य की बात बता रहा है कि एक सप्ताह में मैं काम को करूंगा। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि नेक्स्ट देखिए आई शैल डू दी वर्क आफ्टर अ वीक। को देखिए सेंटेंस सेम है, केवल इन एंड आफ्टर का डिफरेंस है। तो इसका मीन्स क्या है
कि मैं एक सप्ताह के बाद काम करूंगा, मतलब कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा, आफ्टर, तो वो कार्य कितने समय के बाद पूरा होगा, एक सप्ताह के बाद काम करूंगा। ठीक है, वो बता रहा है कि मैं एक सप्ताह के बाद काम पूरा करूंगा, तो कार्य कितने समय में पूरा होगा, एक सप्ताह के बाद पूरा होगा। वहां पे जो है ये इस सेंटेंस में आफ्टर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना। नेक्स्ट अब क्या आता है यूज, देखिएगा नेक्स्ट आता है इन एंड एट। क्या है इन एंड एट, देखिए इन का प्रयोग जो है वो बड़े नगरों तथा देश के लिए किया जाता है, जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आई पास्ड माई टाइम एट खेर इन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। ठीक है, इसका मीन्स क्या है कि मैंने अपना समय जिला अलीगढ़ के खेड़ में गुजारा। ठीक है, जिला अलीगढ़ के खेड़ में जुड़ाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका अलीगढ़ जो है वो आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, जबकि खेर क्या है आपका छोटा है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए जब आपका एट का प्रयोग देखिए खेर के पहले आया तो ये छोटे स्थान को दर्शा रहा है, जबकि इन का प्रयोग जो है वो अलीगढ़ से पहले हुआ है। तो अलीगढ़ जो है वो आप बड़े नगर या देश को बड़े नगर को दिखा रहा है। समझ में आ गया ना, बड़े नगर के पहले इन का प्रयोग, जबकि छोटे नगर स्थान के पहले एट का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड जो है वो आपका स्थान सूचक है, जबकि आफ्टर क्या है, समय सूचक है। देखिए माई हाउस इज बिहाइंड, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। माई हाउस इज बिहाइंड अ टेम्पल। ठीक है, मेरा घर एक मंदिर के पीछे है। ठीक है, तो देखिए मेरा घर एक मंदिर के पीछे है ना, तो बिहाइंड यहाँ पे स्थान बता रहा है कि मेरे घर का स्थान कहाँ पे, मंदिर के पीछे है। तो ये बिहाइंड जो है यहाँ पे क्या बता रहा है, स्थान को बता रहा है कि मंदिर के पीछे है। आफ्टर 2 hours ही वेंट होम। ठीक है, 2 घंटे के बाद वह घर गया। ठीक है, वो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, आफ्टर क्या बता रहा है, समय, कि वो घर गया, लेकिन कितने घंटे बाद गया, 2 घंटे बाद। तो ये समय को बता रहा है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्या आता है बाय विद फ्रॉम। क्या आता है बाय विद फ्रॉम। बाई एंड विद का प्रयोग कार्य करने वाले और द्वारा का भाव प्रकट होता है, जबकि फ्रॉम का प्रयोग जो है वो पृथकत्व का भाव प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, फ्रॉम का प्रयोग पृथकत्व के लिए होता है। देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ही केम फ्रॉम आगरा। क्या है, ही केम फ्रॉम आगरा, वह आगरा से आया था। ठीक है, वो आगरा से आया था। फ्रॉम लगा है ना, तो ये देखिए कहां से आया, आगरा और आया। ठीक है, ये क्या है, प्रकट, ये दोनों जो है पृथकत्व का भाव प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए द हंटर किल्ड द लायन विद अ स्वॉर्ड। ठीक है, इसका मीन्स क्या है हंटर ने शेर को तलवार से मार डाला। हंटर ने शेर को क्या किया, तलवार से मार डाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्य करने वाला जो कौन है, कार्य करने वाला हंटर है, क्या किया, तलवार से शेर को मार डाला ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे आपका विद है किसके द्वारा, तो आप द्वारा का प्रयोग ना, तलवार के द्वारा उसने शेर को मार डाला। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखिए ही केम हियर बाय द कालका मेल। ठीक है, देखिए इसका क्या, वह कालका मेल से यहाँ आया था, वह कालका मेल से यहाँ आया था। ठीक है, तो वो कार्य कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा आ रहा है, कालका मेल के से आ रहा है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य का बता रहा है, द्वारा का भाव बता रहा है। नेक्स्ट क्या आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड जो होता है वो निकट को प्रयोग करता है, जबकि बिसाइड्स जो है वो अतिरिक्त को प्रयोग करता है। बिसाइड्स का मीन्स होता है इन एडिशन टू, एंड बिसाइड का प्रयोग होता है बाय द साइड ऑफ। ठीक है, निकट। देखिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर होगा। मदर वॉज सिटिंग बिसाइड माई सिस्टर। ठीक है, यह इसका क्या मीन्स है कि माँ मेरी बहन के पास बैठी थी। ठीक है, तो माँ किसके निकट बैठी है, वो मदर के पास बैठी है ना। तो ये निकट का भाव प्रयोग हो रहा, प्रकट हो रहा है इस सेंटेंस में। देखिए बिसाइड अ पेन मोहन बॉट अ बुक। इसका मीन्स क्या है कि एक कलम के अलावा मोहन ने एक किताब खरीदी। कलम के अलावा उसने क्या किया, एक किताब भी खरीदी। अतिरिक्त जो है ना, कलम के अलावा क्या अतिरिक्त खरीदा, किताब खरीदा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिसाइड जो है वो अतिरिक्त को सूचित कर रहा है।
नेक्स्ट आपका क्या आता है, बाई एंड टिल। ठीक है, तो देखिए बाई निश्चित समय के लिए जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही विल कम बाई 2 AM। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, वह दोपहर 2 बजे तक आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो बाई है ये निश्चित समय बता रहा ना कि वो आएगा, लेकिन कब तक आएगा, 2 बजे तक आएगा, तो निश्चित चीज है ना। नेक्स्ट देखिए आई शैल वेट टिल फादर कम्स। ठीक है, उसने क्या कहा, मैंने कहा कि पापा के आने तक इंतजार करो। क्या बता रहा है इस सेंटेंस, मैंने कहा कि पापा के आने तक इंतजार करो। अब पापा कब तक आएंगे कोई भी निश्चित नहीं है ना, तो टिल क्या है, अनिश्चित बता रहा है कि पापा के आने तक इंतजार करो। अब पापा को कोई पता नहीं कब तक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चित जो है सूचित कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, सिंस एंड फॉर। देखिए सिंस निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर जो है वो अनिश्चित समय को प्रकट करता है। देखिए एग्जाम्पल से ही हैज बीन इल फॉर 2 days। इसका क्या मीन्स है, वह 2 दिनों से बीमार है। क्या है, वह 2 दिनों से बीमार है, तो वो निश्चित है ना कि वो 2 दिनों से ही बीमार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ही हैज बीन इल सिंस मंडे लास्ट। वो पिछले सोमवार से बीमार है। ठीक है, अब वो पिछले सोमवार का क्या मीन्स है, वो अनिश्चित समय बता रहा है ना कि वो पिछले सोमवार से बीमार है, तो ये अनिश्चित सूचित कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑन एंड अपॉन। ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं के साथ मीन्स रेस्ट पोजीशंस के लिए, एंड अपॉन का प्रयोग गतिशील इन मोशन वस्तुओं तथा जानवरों के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही सेट ऑन अ चेयर। ठीक है, वो एक कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, वो एक कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी क्या है, रेस्ट है ना, तो रेस्ट वस्तुओं के साथ क्या होता है, ऑन का प्रयोग। ही कैट स्प्रिंग अपॉन दी टेबल। तो यहाँ पे क्या है, बिल्ली मेज पर उछली। क्या है, बिल्ली मेज पर उछली। ठीक है, तो बिल्ली जो है क्या है, गतिशील वस्तुओं के साथ जो है वो क्या होता है, अपान का प्रयोग हो रहा है कि बिल्ली मेज पर जो है उछली। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू एंड इन टू। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि टू जो है वो सामान्य गति को स्पष्ट करता है, जबकि इनटू जो है वो क्या प्रस्तुत करता है, उछल कर, कूद कर, रेंग कर, मतलब सामान्य गति को प्रस्तुत टू, एंड जब तेजी से, ठीक है, अचानक के भाव को, वो इनटू। देखिए ही वेंट टू स्कूल। इसका क्या मीन्स है कि देखिए वह स्कूल गया, तो स्कूल गया। ठीक है, वो स्कूल गया। ठीक है, वो सामान्य गति यहाँ पे प्रस्तुत हो रही है। जबकि देखिए ही वेंट इनटू द रूम, वह कमरे से चला गया। ठीक है, वो कमरे से चला गया मीन्स अचानक हो रहा ना कि वो कमरे से चला गया, अचानक का भाव प्रयोग कर दो रहा, इनटू का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए टिल एंड टू। टिल का प्रयोग क्या होता है, समय प्रकट करने के लिए, जबकि टू का प्रयोग जो है वो स्थान प्रकट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल दे वेटेड टिल सनसेट। ठीक है, इसका क्या मीन्स है, उन्होंने सूर्यास्त तक इंतजार किया। ठीक है, ये समय बताया जा रहा है कि उन्होंने इंतजार किया, लेकिन कब तक इंतजार किया, सूर्यास्त तक। तो यहाँ पे टिल क्या है, वो समय को प्रकट कर रहा है कि वो सूर्यास्त तक उन्होंने इंतजार किया। ही वॉक टू द एंड ऑफ द रोड। ठीक है, वो जो है इसका मीन्स क्या है, वो सड़क के अंत में चला गया। ठीक है, स्थान बता रहा है कि वो कहां पर चला गया, सड़क के अंत तक चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थान प्रकट हो रहा है ना कि सड़क के अंत तक, तो ये क्या है, टू का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए बिटवीन आता है, एमंग आता है, एंड एमंगस्ट आता है। देखिए बिटवीन 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए बिटवीन, एंड 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए एमंग, एंड बहुत अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए एमंगस्ट। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन महेश एंड मुकेश। देखिए यहाँ पे क्या है, एप्पल महेश और मुकेश के बीच विभाजित, ठीक है, विभाजित था। तो यहाँ पे महेश और मुकेश 2 ही लोग है ना, तो 2 लोगों के साथ बिटवीन। 2 एप्पल्स वेयर डिवाइडेड एमंग महेश, रमेश एंड मुकेश। सेब जहां महेश, रमेश और मुकेश के बीच विभाजित था, 2 से अधिक हो गए क्योंकि महेश, रमेश और मुकेश आ गए। These 20 apples will be divided amongst 10 boys। इसका मीन्स क्या, इन 20 सेबों को 10 लड़कों में विभाजित किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मतलब बहुत अधिक हो गया, मतलब 10 हो गए ना, तो यहाँ पे एमंगस्ट का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
तो आज के टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो हम आपको बता दें, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल्स पे नए हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।